नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोनवे आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे उस महान संत, उस युवा प्रेरणा और उस आध्यात्मिक दूत की, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि एक विचारक, समाज सुधारक और युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी जीवन गाथा, जन्म से लेकर शिकागो सम्मेलन तक और उनकी शिक्षाओं तक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे, एक वकील थे, और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र बहुत तेज तर्रार, जिज्ञासु और साहसी थे। वे पढ़ाई में होशियार थे और संगीत, खेलकूद, कुश्ती और घुड़सवारी में भी आगे रहते थे। बचपन में ही वे अक्सर पूछा करते, क्या आपने भगवान को देखा? नरेंद्र बचपन से ही भगवान को देखने की जिद करते थे। वे साधु संतों से यही सवाल करते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता था। फिर उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। जब नरेंद्र ने वही प्रश्न रामकृष्ण से पूछा तो उन्होंने बड़ी सजता से कहा, हाँ, मैं भगवान को देखा है। स्पष्टता में तुम्हें देख रहा हूँ। यही जवाब नरेंद्र के हृदय को छू गया और वो धीरे धीरे उनके बन गए। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अध्यात्म, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। 1886 में परमहंस जी का देहांत हो गया और नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण कर लिया। यही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद पूरे भारत में घूमे। उन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के कोने कोने का भ्रमण किया। इस यात्रा में उन्होंने देखा कि भारत की जनता गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और सामाजिक बुराइयों से जूझ रही है। उन्होंने समझा कि देश की असली ताकत जनता है और अगर उन्हें उठाना है तो शिक्षा, जागरूकता और आत्मबल जरूरी है। इसी दौरान कन्याकुमारी में समुद्र किनारे एक चट्टान पर बैठकर उन्होंने भारत की दशा पर गहन चिंतन किया। वहीं से उन्होंने ठान लिया कि भारत को फिर से जगाना है, भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाना है। 1893 में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वहां पहुंचे और तारीख आई 23 सितंबर 1893 को उन्होंने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में इन शब्दों की सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, और पूरा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता, भाईचारा और विश्व बंधुत्व का ऐसा परिचय कराया कि पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने संदेश साफ था, धर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही। उस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में वर्षों तक भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और भारत की छवि को महान बनाया। अब आता है सन 1897 में भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था गरीबों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना, अस्पतालों और विद्यालयों की स्थापना करना और समाज सुधार के काम करना। उन्होंने युवाओं से कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी प्रेरणा की असंख्य युवाओं
ने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के योगदान देना शुरू किया। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने 100 साल पहले थे। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, एक समय में एक काम करो और पूरी निष्ठा से करो। जो आग तुम्हारे अंदर है वही तुम्हें सफलता दिलाएगी। युवाओं की राष्ट्र की असली शक्ति है। खुद पर विश्वास करो, यही सफल का पहला रहस्य है। अब तारीख आती है 4 जुलाई 1902 को। मात्र 29 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में समाधि ली। उन्होंने कहा कि मैं 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊँगा, और सच में उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी अमर हैं। रामकृष्ण मिशन आज भी दुनिया भर में शिक्षा, सेवा और अध्यात्म का कार्य कर रहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा हमें यह प्रेरणा की है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और सेवा का भाव है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और हाँ, अपने चैनल का नाम है शिवम सोनवे को सब्सक्राइब करें।